चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जुबलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुबलेंट फूडवर्क्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों जुबलेंट फूडवर्क्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला था कि इन्वेस्टर्स उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। और वो परफॉर्मेंस की बात करें तो लिटरली आज के दिन जुबलेंट फूडवर्क्स आपको क्रैश होती हुई दिखी है, क्योंकि गिरावट 10% से भी ज़्यादा की इस कंपनी के शेयर में आज के दिन हमें विटनेस करने को मिला है। अब इस गिरावट के पीछे का रीज़न है कंपनी के Q4 के बिजनेस अपडेट, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से हमें ख़राब देखने को मिले हैं। यानी कि एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस किया है, इसी वजह से जुबलेंट फूडवर्क्स का शेयर आज के दिन आपको क्रैश होता हुआ नज़र आया है। तो चलो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया है कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मार्च क्वार्टर के, कितना है भाई, 25,058 मिलियन है, यानी कि 2500 करोड़ रुपए। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19.1% से ग्रो किया है। और वही स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो उसमें ग्रोथ हमें कम देखने को मिल रही है, 6.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और इस बार 16,860 मिलियन रुपीस यानी कि 1686 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है अपने स्टैंड अलोन रेवेन्यू। अब ये कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा मैटर इसलिए करती है क्योंकि अभी 52 वीक हाई से कंपनी 44.5% नीचे है, ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज़्यादा नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि एक टाइम पे जुबलेंट फूडवर्क्स काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया करती थी और पिछले कुछ सालों से ग्रोथ एकदम से कंपनी का गायब सा हो गया है। और इसी वजह से कंपनी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ तो 23% की देखने को मिलेगी, बट प्रॉफिट ग्रोथ -20% है। इनफैक्ट 5 साल का भी ग्रोथ रिकॉर्ड देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ -6% है। -6% CAGR से कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। और वही रेवेन्यू 16% CAGR से ग्रो किया है। तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रहा है। अब मान लो रेवेन्यू में भी ग्रोथ अगर देखने को नहीं मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है ये फिर से ग्रो करता हुआ देखने को ना मिले, क्योंकि पिछले 1 साल में प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से बेहतर हुआ है। अब अगर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा तो प्रॉफिट ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशन मार्केट की कम हो जाएगी। और इसी कारण जुबलेंट फूडवर्क्स आज के दिन भयंकर आपको गिरता हुआ दिखा है। और दोस्तों 2026 के फाइनेंशियल ईयर के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को देखोगे तो 95,441 मिलियन रुपीज़ रिपोर्ट हुआ है, यानी कि 9,500 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% से ग्रो किया है। और वही स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर 12.8% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है। तो यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन आपको जुबलेंट फूडवर्क्स लिटरली क्रैश होती हुई नजर आई है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। डिक्सन की दोस्तों बात करें तो आज के दिन ये कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिली है, क्योंकि इस कंपनी की बात करें या फिर इससे रिलेटेड कंपनीज़ की, तो उसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है HDFC की तरफ से मल्टी ईयर अपसाइकिल को लेकर। अब ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट है क्या, तो चलो उसको समझते हैं। तो HDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एक फ्रेश नोट रिपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर को लेकर, जिसमें मल्टी ईयर अपसाइकिल उन्होंने मेंशन किया है। अब इसका मेनली उन्होंने क्रेडिट दिया है PLI इंसेंटिव्स को और उसके अलावा चाइना +1 स्ट्रैटेजीज़ को। अब इन सारी चीज़ों के बाद मल्टीपल कंपनी को लेकर मल्टीपल रिपोर्ट्स उनकी आई है, जिसमें सिरमा SGC की टेक्नोलॉजी है
उसके अलावा आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर उन्होंने ये बोला है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और लीन वर्किंग कैपिटल प्रोफाइल है कंपनी का, रोबस्ट रिटर्न रेशियोज है कंपनी का, और नियर टर्म चैलेंजेस कंपनी के लिए ज़रूर हैं क्योंकि मेमोरी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और साथ में स्मार्टफोन के जो PLI स्कीम है कंपनी के वो मार्च 2026 में ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है और इसकी कोई भी एक्सटेंशन की न्यूज़ कंपनी की तरफ से हमें सुनने को नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए चैलेंजेस ज़रूर हैं, बट अगर लॉन्ग रन की बात करें तो स्टिल उन्होंने उम्मीद किया है कि 25% CAGR से उनका रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, 26% CAGR से EBITDA ग्रोथ देखने को मिलेगा और 26% CAGR से ही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखने को मिलेगा 2028 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। और उन्होंने अपनी एड रेटिंग जो दी थी उसको एज इट इज़ मेंटेन रखा है। तो ये सारी चीज़ें डिक्सन से रिलेटेड उन्होंने पब्लिश किया है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी 52 वीक हाई से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, आप देख ही सकते हो, और वैल्यूएशन वाइज तो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे भी कंपनी आपको दिख रही है। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि इस कंपनी को लेकर जो इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड की वो भी कुछ खास अच्छी हमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्च के महीने का डेटा तो अपडेट हुआ नहीं है, बट अगर हम फरवरी और जनवरी मंथ की बात करें या फिर दिसंबर और नवंबर मंथ का भी रिकॉर्ड देखोगे आप, तो पिछले 4 महीने का लगातार डेटा म्यूचुअल फंड के सेलिंग का ही दिखेगा आपको। मतलब पिछले 4 महीनों में म्यूचुअल फंड ने कोई बाइंग इंटरेस्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में दिखाई नहीं है। जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है और FIS ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है। अब इस कंपनी में इतनी बड़ी करेक्शंस के बाद भी अगर म्यूचुअल फंड की इंटरेस्ट नहीं आ रही तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मेमोरी के प्राइसेस हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि ये प्राइसेस कहाँ तक जाकर रुक सकता है। और इंडिया के 5G के इंट्री स्मार्टफोन बैरियर की बात करें, मतलब प्राइस बैरियर, वो हमें 10,000 रुपये देखने को मिलता है, बट ये बढ़ते प्राइसेस की वजह से 10,000 से सीधा उड़कर 13,000 तक जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उम्मीद है कि वॉल्यूम स्लो हो सकती है, और वॉल्यूम्स अगर स्लो होगी तो डिक्सन जैसी कंपनीज़ को कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हो सकता है म्यूचुअल फंड देखकर अपनी इंटरेस्ट इस कंपनी में कम दिखा रही हो। बाकी लॉन्ग रन में ये कंपनी को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, तो लॉन्ग रन में तो कंपनी की डिमांड अच्छी रह ही सकती है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी अनसर्टेनिटी की वजह से वॉलेटिलिटी ज़रूर दिख सकता है, क्योंकि FIS की कन्विक्शंस इस कंपनी में थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अगर आप देखोगे तो पिछले साल के Q4 में लगभग 22% स्टेक्स FIS ओन करती थी और अभी लगभग 18.5% के आसपास उनके स्टेक्स आ चुके हैं। पब्लिक के स्टेक्स बढ़े ज़रूर हैं, बट पब्लिक के स्टेक्स के साथ DIS के स्टेक्स भी आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, बट पब्लिक का स्टेक बढ़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक CB रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं IB इन्फोटेक इंटरप्राइजेस के बारे में, जिसने दोस्तों रिसेंटली 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। इसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।